उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपके परिवार की बच्चियों को भी सावधान करने की जरूरत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आई है जहां एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की जो है नॉन मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। 1 साल तक ये प्रेम प्रसंग चलता है, लेकिन जब लड़की ये जिद करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो शादी का नाम सुनते ही वो लड़का पीछे हट जाता है। लेकिन लड़की चूंकि प्रेम प्रसंग में फंस चुकी होती है, उसे तो चाहिए होता है कि जो जिससे प्रेम करती है वो उसका जिंदगी भर साथी बने, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहता था। उसने सीधे तौर पर इससे इनकार किया, लेकिन जब ये जिद करती रही तो उस लड़की को उस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिल करके मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, आपको बताएं कि 20 वर्षीय शिबू नाम की एक लड़की को एक लड़का जिसका नाम अरुण है उससे मोहब्बत होती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग कर रहे होते हैं और ये प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल तक चलता है। हालांकि आपको बता दें कि जब शिबू के मामा जी को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, दोनों की दोस्ती के बारे में पता चलता है, तो वो उस लड़के को डांट फटकार लगा करके, एक आध थप्पड़ लगा करके इस मामले के बारे में कहते हैं कि बेटा तुम इस मामले से दूर हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। और दोनों को जो है इस मामले को लेकर के समझाया जाता है, बुझाया जाता है। लेकिन शायद ये दोनों ही जो है प्रेम प्रसंग के उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं जहां इन्हें अपने परिवार के बारे में कोई फिक्र नहीं होती है और ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहा करते हैं। लेकिन इस बीच शिबू को लगता है कि अब तो एक उम्र भी हो गई है, वक्त भी ऐसा आ गया है कि दोनों साथ रह सके, क्योंकि शिबू ने मन ही मन तो अपने परिजनों को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। उसे मालूम था कि वो एक नॉन मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है, ये कभी भी उसके फैमिली को कबूल नहीं होगा। आप खुद सोच करके देखिए ना, अगर आपकी बहन हो, वो किसी दूसरे धर्म मजहब के लड़के से शादी करना चाहती हो, तो क्या आप तैयार होंगे? एक बार दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा। खैर, शिबू को इस बारे में खूब समझ आ रही थी और इसलिए उसने अरुण से ये बात कही कि तुम मुझसे शादी कर लो। अरुण ने इस बारे में उससे बात की, कहा कि हम ऐसा अभी नहीं कर सकते हैं। बार बार जब जिद की तो एक दिन अरुण ने उसे फ़ोन किया। शिबू को कहा कि शिबू तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ। शिबू को क्या लगा, उसने सोचा कि चलो आज तो शायद वो बात मान जाएगा और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शिबू उससे मुलाकात करने के लिए जाती है। अरुण जैसे ही उसे देखता है, उसके बाद अरुण उससे कहता है कि देखो शिबू, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने दिन मेरे साथ रहना है तुम रहो, मेरे साथ जो करना है, जितनी ज़िंदगी जीनी है, एंजॉय करना है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। ये बात जब उसने समझाई तो शिबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन इस बीच अरुण अकेले नहीं आया था। अरुण अपने दोस्त कुलदीप को भी साथ लेकर के आया था। जब शिबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, तब कुलदीप ने शिबू के पैर को पकड़ा, जोर से पकड़ा, और उसके बाद अरुण ने उस शिबू को, जिसे उसने बड़े ख्वाब दिखाए थे कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशियां दूंगा, उसी अरुण ने शिबू के गले को दबाना शुरू किया और पल भर में उस शिबू की 20 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि जिसके साथ प्रेम किया, प्रसंग किया, लगा कि वही जिंदगी है, वही सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई, उस लड़के ने उस लड़की की जिंदगी ले ली। इसके बाद अरुण ने ऐसे नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसलिए अरुण और कुलदीप उसे लेकर के नानपाड़ा के एक झाड़ी में ले गया। नानपाड़ा एक इलाका है, वहीं पर झाड़ी में ले जा करके उसकी बॉडी को एक पानी, एक पॉन्ड कह सकते हैं, जो पानी का जो हिस्सा होता है, उसमें फेंकने की सोची उसने। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे फेंक देंगे तो शायद पहचान आसानी से हो जाएगी। इसलिए उसने एक कहा जा सकता है नुकीले तलवार से और इस तरह के कहा जा सकता है इक्विपमेंट से उसने सबसे पहले शिबू के गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर दिया, यानी कि उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भी उसे रहम नहीं आया। उसने उस शिबू के हाथ को उसके जिस्म से अलग कर दिया और जिस्म के कई टुकड़े करने के बाद उसने उस डेड बॉडी को उस पानी में, उस झाड़ी में फेंक दिया। 23 जुलाई को डेड बॉडी मिलती है। 23 जुलाई को जब ये डेड बॉडी मिलती है, इलाके में पूरी सनसनी फैल जाती है। इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन को जब जानकारी मिलती है तो पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है, यानी कि उनके उस लड़की के माँ बाप ने ही अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के नाम पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन ने उनके माता पिता, उनके परिजनों से खूब पूछताछ की। पता चला कि असल में ये जो लड़की है वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बल्कि अपने मामा जी के घर पर रहती थी, वहीं पढ़ाई लिखाई के मकसद से। और जो लड़का था वो भी अपने मामा जी के ही यहाँ रहता था। तो इस बीच माता पिता से पूछताछ के बाद, मामा जी से पूछताछ के बाद इस बारे में पता चला कि इस मामले में एक अलग मामला है, वो है प्रेम प्रसंग का,
फिर पुलिस प्रशासन ने प्रेम प्रसंग के इस मामले को देखते हुए उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तब ऐसे में उसके प्रेमी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। जब उससे इस बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, बहुत सख्ती से, पहले तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने हत्या की, फिर उसने ये बात मानी। फिर उससे ये कहलवाने की पुलिस प्रशासन ने कोशिश की कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने तमाम बातें बतानी शुरू की कि किस तरह से उसने और उसके दोस्त ने मिलकर के किस तरह से उस 20 वर्षीय लड़की की जिंदगी ले ली। आप अंदाजा लगाइए ये किस तरह का प्रेम प्रसंग होता है। लोग इस मामले पर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये भगवा लव ट्रैप का मामला है, किस तरह से जो नॉन मुस्लिम लड़के हैं वो लड़कियों को फंसाते हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको बताते चले, अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक बाज़ाब्ता लव जिहाद पर कानून पारित किया गया है, जिसके तहत सीधे तौर पर यह बात कही गई है कि अगर कोई लव जिहाद करता है, कोई धर्म परिवर्तन करवाने के मकसद से जो है वो आप समझिए कि लव जिहाद करने का काम करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उम्र कैद तक की उसे सजा मिल सकती है। और सवाल यह है कि एक लड़की को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाया, लेकिन जब बात आई शादी की तो उसने उस लड़की की हत्या कर दी। क्या उसके हत्यारों को पुलिस प्रशासन फांसी की सजा दिलवा पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर क्या और भी जानकारी है हम आपको बताएं। ये वो लड़की है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई है। यहाँ उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। आप इन दोनों लड़कों को देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। ये लोग जानबूझ करके लड़कियों को पहले प्रेम प्रसंग के नाम पर फंसाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर अंत में जब बात शादी की होती है तो जान ले लेते हैं। इस तरह के मामले असल में समाज को बताने के लिए, इस समाज को बताना इस तरह के मामले के बारे में जरूरी है, ताकि इस समाज में रहने वाली तमाम बच्चियों को इस बारे में मालूम चल सके कि क्या मोहब्बत के नाम पर लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को, बच्चियों को पहले तो उसके माता पिता, उसके परिजनों से, परिवार वालों से दूर कर दिया जाता है। मेंटली वो अपने माँ बाप, भाई बहन से दूर हो जाती है, इतना दूर हो जाती है कि उसे इस बात का फिक्र नहीं होता है कि घर में माँ है, बहन है, भाई है, बाप है। वो बाप जिसने कहा जा सकता है कि उस पूरी जिंदगी अपनी लगा दी उस बच्ची की जिंदगी को संवारने के लिए, लेकिन उसे भी वो अपने एक प्रेमी के लिए भूल जाती है, और अंत में रिजल्ट क्या आता है ये आपको हमने अभी बताया। इस पूरे मामले पर और जो खबरें निकल करके सामने आई है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये पुलिस प्रशासन ने दोनों ही लड़के को, कुलदीप को और अरुण को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। शिबू के पैर को जो है वो कुलदीप ने पकड़ा था, और अरुण ने जो है उसके गले को दबाया, और फिर बाद में लाश जो है को टुकड़े टुकड़े तरह से कर दिया, सिर को अलग कर दिया, और इस तरह से जो है वो मामला सामने आए। आपको बताएं कि इस पूरे मामले पर जो खबर प्रकाशित हुई वो इस तरह से है। आपको तस्वीर दिखाएं, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर अधिकारी आपको जो है वृंदा शुक्ला दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर जो है मामले को जो है वो संज्ञान में लिया था। आपको बताते चले कि बहराइच के कोतवाली नानपाड़ा अंतर्गत हाड़ा बसेहरा गांव में शादी का दबाव बना रही प्रेमिका की प्रेमी ने दोस्त के संग हत्या कर दी थी। उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद हत्या आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए प्रेमिका के शव को सरयू नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। रविवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश, हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बताएं कि शिबा जो है वो आपको, जिसकी शिनाख्त जो है रुपई डीहा थाना क्षेत्र के ग्राम जमोग बाजार निवासी शिबा करके नाम है, शिबू नहीं शिबा नाम है इस लड़की का। जी हाँ, शिबा 20 वर्ष की है, और ऑनर किलिंग के शक में पुलिस ने परिजनों से जब गहनता से पूछताछ की तब मृतका के मोबाइल नंबर की CDR रिपोर्ट खंगाली गई। उसके बाद ये तमाम जानकारी निकली, और उस जानकारी के बाद आप कह सकते हैं कि किस तरह से इसे जो है वो अरेस्ट किया गया। इन दोनों की जानकारी जो है वो एकत्रित की गई। मैंने आपको बताया कि 23 जुलाई को नानपाड़ा कोतवाली अंतर्गत हांड बसेहरी गाँव में एक युवती का सिर और कटा हुआ हाथ मिला था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश शुरू कर दी गई थी, और कुछ दिनों के बाद इसकी पहचान जो है शिबा 20 वर्ष के रूप में की गई थी। और इसके बाद जब इसके मोबाइल नंबर को खंगाला गया तो कई अहम सुराग मिले, और इसी दौरान पुलिस को मृतका के प्रेम संबंध की जानकारी भी लगी थी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पता चला कि शिबा मामा के घर रहती थी। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना अंतर्गत मल्हीपुर खुर्द गांव निवासी अरुण सैनी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। एसपी ने बताया कि प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर मृतका के मामा ने प्रेमी अरुण सैनी की पिटाई कर भांजी से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके दोनों चोरी छुपके जो है वो मिलते रहे, और ये तमाम चीज़ें जो है उसके बाद होता यह है कि प्रेमिका से परेशान होकर के जब उसने शादी की जिद की तो उस रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। इस साजिश में उसने अपने दोस्तों को भी शामिल किया। साजिश के तहत अरुण ने दोस्त के साथ
मिलकर प्रेमिका की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया। पैर में बंधे धागे से युवती की शिनाख्त की गई। प्रशिक्षु सीओ हर्षिता तिवारी ने बताया कि युवती के पैर में काला धागा बंधा था। युवती के मामा और घर के लोग इसकी तलाश कर रहे थे। सभी ने युवती के पैर में बंधे धागे और कपड़े से पहचान की। युवती के मामा और परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि काफी समय से उसके पैर में धागा बांधा था। दोनों मामा के यहाँ करते थे निवास, दोनों मामा के यहाँ रहते थे। शिवा मामा हसमत के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं प्रेमी अरुण सैनी भी संकल्पा गांव निवासी अपने मामा अनिल सैनी के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। इसके बाद यहीं पर मेडिकल स्टोर का संचालन करने लगा था और इस दौरान जो है दोनों के प्रेम प्रसंग चले थे। आपको बताया जब डेड बॉडी मिली थी तो उसके जो कपड़े हैं वो भी सही तरीके से उसके जिस्म पर नहीं दिखाई दिए थे। ये भी एक बात निकल करके सामने आई। तो इस पूरे घटना को किस तरह से आप देखते हैं, शिवा जो है उसकी इस हत्या को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।